क्या बात है देव अभिषेक, बहुत दुखी लग रहे हो। आपको तो सब पता है मुनिवर, मैं चुनाव हार गया। हाँ, ये समाचार तो मुझे भी मिला था, किंतु मुझे इस पे विश्वास नहीं हुआ। क्यों मुनिवर? इसलिए कि चुनाव के पहले तो आपकी बहुत हवा थी, आप जहां भी जाते थे भारी भीड़ जुटती थी। मुनिवर, क्या आप आज तक नहीं समझे कि चुनावी सभाओं में भीड़ जुटती नहीं है, जुटाई जाती है। किंतु मैंने तो सुना था कि हर सभा में लोग आपको स्वर्ण मुद्राओं से तौलते थे, यानी कि आप अत्यंत लोकप्रिय रहे होंगे। फिर आप चुनाव कैसे हार गए देव? जो लोग आपको इतना धन खुशी खुशी दे रहे थे, उन्होंने आपको वोट नहीं दिया? अब मैं आपको क्या बताऊं मुनिवर, वो धन जनता थोड़े ही देती थी। अर्थात वो तो मेरा ही पैसा था। जहां जहां मेरी चुनावी सभाएं होती थी, मेरे कार्यकर्ता वो धन लेकर वहां पहुंच जाते थे और जनता में ये प्रसिद्ध कर देते थे कि जनता मुझे स्वर्ण मुद्राओं से तौल रही है। ऐसा? किंतु इससे आपको क्या लाभ, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। सीधी सी बात है मुनिवर, ऐसा करने से जनता को लगता था कि मैं बहुत लोकप्रिय हूं और मुझे अधिक से अधिक वोट मिलते। वाह, कमाल का पैंतरा सोचा देव आपने। किंतु फिर आप चुनाव कैसे हार गए? मुनिवर, ये पैंतरा तो बस 2-4 लोगों को ही पता था। मेरे अन्य कार्यकर्ता समझने लगे कि मुझे करोड़ों स्वर्ण मुद्राएं मिल रही हैं और मैं उन्हें कुछ भी नहीं दे रहा हूं। बस इस बात से वे नाराज हो गए और उन्होंने मेरा काम करना बंद कर दिया। किंतु जनता तो आपसे प्रभावित हो गई थी ना देव, फिर उन्होंने आपको वोट क्यों नहीं दिए? वहां भी यही हुआ। ढेर सारे लोग मेरे पास आर्थिक सहायता के लिए आने लगे। अब मेरे चुनाव प्रचार का खर्च ही बहुत मुश्किल से निकल रहा था। मैं उन्हें आर्थिक सहायता कहां से दे पाता? और उन्होंने नाराज होकर आपको वोट नहीं दिए। एग्जैक्टली। कभी कभी ऐसा भी होता है देव अभिषेक कि जाल बिछाने वाला स्वयं ही अपने जाल में फंस जाता है। तो अगले चुनाव के लिए जो भी पैंतरा सोचे, उसका परिणाम पहले से ही सोच लीजिएगा, वरना तो नारायण